Hello future doctors, welcome to Dipenism. I'm Dr. Dipen Shah and आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन अबाउट दी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एंड जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के बारे में मेथड्स सिर्फ क्लासीफाई करवाया था। नाउ वी आर बिगिनिंग विद दी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। नाउ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में जो दो पार्ट्स आते हैं उसमें एक पार्ट जो आता है दैट इज नोन एज दी पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा जो आता है दैट इज नोन एज दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो आज के वीडियो में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेनली दो टाइप के मैकेनिज्म्स को हम लोग को समझना है, डिफरेंशिएट करना है, और वो टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स एक्चुअली में डिफ्यूजन के टाइप से नोन एज दी सिंपल डिफ्यूजन, एंड जो दूसरा टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दी एक फिंगर कम बनाया, सो दैट इज दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन are the two types of diffusion which is coming under the passive transport. So ये diffusion के ही दो types है। Now simple diffusion का मतलब जहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए किसी स्पेसिफिक कैरियर का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड जब भी मैं कैरियर वर्ड यूज कर रहा हूं, दोस कैरियर्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो हम लोगों ने ऐसा फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डिस्कशन किया है इन द सेल बायोलॉजी, जहां पे जो लिपिड का बायलेयर होता है वहां पे कहीं कहीं पे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जिन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स में ऐसे कुछ प्रोटीन्स का जरूरत नहीं पड़ेगा उसको हम लोग बोल देते हैं एज सिंपल डिफ्यूजन। दैट मीन्स देयर इज नो carrier protein required for the simple diffusion process। and अगर carrier protein का facility का जरूरत है then such a mechanism is known as the facilitated diffusion। तो अगर carrier protein चाहिए तो एक facility का जरूरत है, तो carrier protein की वजह से facilitated diffusion, जरूरत नहीं है तो it is known as simple diffusion। but ये उनका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर हो गया। सो व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? नाउ दोनों ही डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन कोई भी सब्सटेंसेस का हो सकता है। दैट डिफ्यूजन कैन बी ऑफ एन गैस, इट कैन बी अ लिक्विड, इट कैन बी अ सॉलिड। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड किसी का भी डिफ्यूजन हो सकता है। इट कैन बी इन एनी स्टेट। ऑल्सो दीज कंपोनेंट्स कैन बी इन दी आयोनिक फॉर्म, they could be in atomic form or they could be in molecular form। मतलब डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंसेस का हो सकता है इन किसी भी स्टेट या फिर इन एनी ऑफ द फॉर्म्स, दैट इज आयोनिक, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म। लेकिन इन कंपाउंड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है देन दैट ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग ओनली इफ देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर मेट। तो एक कंडीशंस क्या है? तो डिफ्यूजन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब ये सब्सटेंसेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही मूवमेंट करेंगे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? मतलब एक जगह से दूसरी जगह में अगर ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत है तभी उस सब्सटेंसेस का एक जगह पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए और दूसरी जगह पे उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। मतलब ये मूवमेंट जो हो रहा है इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये मूवमेंट इसके लिए हो पाता है क्योंकि हर एक सब्सटेंस में एक इनहेरेंट एबिलिटी होता है। दैट इनहेरेंट एबिलिटी इज नोन एज diffusion pressure। तो every substance has a diffusion pressure which is their inherent ability, and वो inherent property या ability की वजह से diffusion process होता है। ये स्टेटमेंट को वापस से समझे। डिफ्यूजन प्रेशर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हायर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन हुआ इस वजह से डिफ्यूजन प्रेशर नहीं डेवलप हुआ। इसको मैं वापस से स्टेटमेंट फॉर्म में बोलता हूं। डिफ्यूजन प्रेशर इज द कॉज ऑफ डिफ्यूजन, इट इज नॉट डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन। वापस से ट्रांसलेट करके, डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, इस वजह से डिफ्यूजन प्रेशर डेवलप नहीं हुआ है। ये पॉइंट आई होप क्लियर है। तो पहला कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, उनमें डिफ्यूजन प्रेशर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जिसके वजह से डिफ्यूजन हो रहा है, एंड उसके अलावा जो मेम्ब्रेन हो उसका परमिएबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो इवन परमिएबिलिटी विल कंट्रोल द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, उसके अलावा परमिएबिलिटी के अलावा इवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस दे आल्सो control the rate of diffusion। तो rate of diffusion will be controlled by concentration gradient, permeability, temperature and pressure, and diffusion pressure तो पहले से exist कर रहा है, इसके लिए transportation हो पा रहा है। Now सिंपल डिफ्यूजन जो होगा
या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, दोनों को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि सब्सटेंसेस आर मूविंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे बिल्कुल भी एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, देयर इज नो एटीपी यूटिलाइजेशन, इसीलिए तो इसको बोल दिया पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल हो या फैसिलिटेटेड हो, ये कंडीशंस तो होने ही चाहिए, प्लस उनमें एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, प्लस सब्सटेंसेस मूव अवे फ्रॉम हाई टू लो। इस वजह से पैसिव ट्रांसपोर्ट को वी आल्सो कॉल इट एज द डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, वी आल्सो कॉल इट एज द डाउनहिल ट्रांसपोर्ट सिंस देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। नाउ ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया, तो ये कुछ समझाने के लिए कि अगर कोई सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन में हो, तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूट्स दिखा रहा हूँ और ये सॉल्यूट्स का यहाँ पे बहुत हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, यहाँ पे मैं कुछ अलग टाइप के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूँ, ओके, तो ये अलग अलग टाइप के सॉलिड मॉलिक्यूल्स, तो ये बाहर का सरफेस है, ये अंदर का सरफेस है, तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो पाए, दे कुड क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बैरियर एंड सेल मेम्ब्रेन से ये हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स मूव होते जाएंगे ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड पे आ जाएगा, सो डिफ्यूजन विल कंटिन्यू अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन का बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, दे हैव टू पास थ्रू द कैरियर प्रोटीन, और इसी को हम लोग ने बोल दिया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये जो उसका एक मॉलिक्यूल है, ये उसका शेप यहाँ पे मैच होता है, तो ये यहाँ पे इधर कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, और जिनका शेप मैच नहीं होता है वो इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो इसका अगर अनइवन शेप है तो ये मैच नहीं होगा, इसका शेप इस कैरियर प्रोटीन के साथ साइड पे अटैच हो सकता है, तो इट विल अटैच एंड बाइंड, और फिर जाके ये जो कैरियर प्रोटीन है, इस कैरियर प्रोटीन का होता है ऐसा रोटेशन, और ये रोटेशन करके इन सब सब्सटेंसेस को इस साइड पे रिलीज कर देंगे। सो ये कैरियर प्रोटीन का हो रहा क्या है, रोटेशनल मूवमेंट, और इस रोटेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ। बट अगेन इवन अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू द कैरियर प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, एटीपी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, डिफ्यूजन प्रेशर तो पहले से ही प्रेजेंट है, और परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रहा था इसके लिए कैरियर प्रोटीन के थ्रू, एंड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन विल आल्सो कंट्रोल द रेट ऑफ डिफ्यूजन। Sometimes the diffusion does not occur through such type of carrier protein, but instead कुछ molecules जो होंगे उनका diffusion जो होता है that happens through such proteins which are known as the channel proteins। तो ये channel proteins या tunnel proteins जिसको हम लोग बोलते हैं, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में डिस्कस किया था, तो उसके थ्रू जो मूवमेंट हुआ है ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंडर ही आएगा। तो कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू मूवमेंट दिखाते हैं जो रोटेशन दिखाएंगे, एंड कुछ थ्रू एंड थ्रू चैनल प्रोटीन्स के थ्रू पास हो जाएंगे। एंड ये जो हम लोग ने डिस्कस किया उसका मेन बेसिस क्या रहेगा, तो एक बेसिस एंट्रेंस के लिए समझ लीजिए कि जो सब्सटेंसेस आर लिपोफिलिक कंपाउंड्स, लिपोफिलिक मतलब दे आर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, तो दिस लिपोफिलिक सब्सटेंसेस कैन इजीली क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बना किससे, लिपिड का बाइलेयर, इट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सो लिपोफिलिक सब्सटेंसेस कैन इजीली मूव एंड दे विल शो सिंपल डिफ्यूजन। बट जो सब्सटेंसेस लिपोफिलिक नहीं है, इंस्टेड दीज सब्सटेंसेस आर हाइड्रोफिलिक। नाउ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस में डायरेक्टली परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता है, तो आप लोग को पता है कि जो फॉस्फोलिपिड का हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक, बट टेल्स आर हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक टेल ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे, एंड दैट इज व्हाई दीज सब्सटेंसेस विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स। नाउ ये डिस्टिंग्विशिंग इंपॉर्टेंट आपको एंट्रेंस के लिए पॉइंट समझ में आ गया ना। कोई भी सब्सटेंस ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू पास नहीं होगा, ये सेल मेम्ब्रेन के कैरियर प्रोटीन्स खुद ही डिसाइड करते हैं कि ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। दैट मींस ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस जो हो रहा है, इट्स अ हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस। सो सेल मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का ही मूवमेंट अलाउ करते हैं, और इसी वजह से तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं इट्स अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। हम लोग उसको सेमी परमिएबल नहीं बोलते, इट इज सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स बीइंग सिलेक्टिव इन नेचर। नाउ अगर आप लोग देखो तो अगर मैंने यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन बनाया तो वो एक मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर इस मेम्ब्रेन पे मैं 3 कैरियर प्रोटीन बनाता तो 3 सब्सटेंसेस को मूवमेंट में पास करेंगे। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा भी हो तो भी एक लिमिट तक वो मूवमेंट को अलाउ करेगा। सो वंस द कैरियर प्रोटीन्स आर ऑल ऑक्यूपाइड, देयर इज अ पॉइंट दैट इज अचीव्ड, दैट इज नोन एज सैचुरेशन।
सो सेचुरेशन पॉइंट इज सीन इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहां पे वंस द कैरियर प्रोटीन्स आर ऑल ऑक्यूपाइड, मूवमेंट विल स्टॉप। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा देन दे विल अगेन विल स्टार्ट द ट्रांसपोर्टेशन। सो दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया, दे आर हाईली सेलेक्टिव एंड द ट्रांसपोर्टेशन रीचेस अ सेचुरेशन पॉइंट। तीसरा, ये जो कैरियर प्रोटीन्स है दे कुड बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन केमिकल्स, सो दे शो इफेक्ट बिकॉज ऑफ इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स ऐसे कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो कैरियर प्रोटीन्स का इनहिबिट कर ले यानी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए। और ये इनहिबिटर्स प्रोटीन्स में कौन से पार्ट को इनहिबिट करते हैं, ऐसा एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा। सो फॉर एंट्रेंस एग्जाम रिमेंबर दीज इनहिबिटर्स दे अटैच विद द प्रोटीन साइड चेन्स। प्रोटीन के जो साइड चेन्स रहेंगे वहां पे ये अटैच होके ये डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। ओके, सो हम लोग ने ये सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये मैंने जो डिस्क्राइब किया है इसको हम लोग बोले थे पंप। तो ये पंप का जो डिस्कशन आएगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा। तो यहां पे फिलहाल मैं पंप का यहां पे रोल दिखा रहा नहीं हूं। फर्दर कुछ पॉइंट्स नाउ, जैसे मैंने बताया कि ये सभी टाइप के सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा अगर ये कंडीशंस मेटअप हो गए। देन ऑल्सो रिमेंबर कि गैसेस का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो द फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन नंबर 1 इज शोन बाय गैसेस, देन बाय लिक्विड एंड देन बाय सॉलिड, जो ऑब्वियस है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आर इन अ रैंडम स्टेट। डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स जो आपको एंट्रेंस में दिए जा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम का जो खुशबू होता है वो एक कॉर्नर ऑफ द रूम से दूसरे कॉर्नर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम द हायर टुवर्ड्स अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वहां पे कोई भी एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, परमेबिलिटी है, तो मूवमेंट होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया गैसियस डिफ्यूजन का। या फिर आप लोग जो पढ़ते हैं कि एल्वियोलाई से, लंग्स के एल्वियोलाई से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द लंग एल्वियोलाई इनटू द ब्लड एंड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज इनटू द लंग एल्वियोलाई। तो ये भी एक डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। प्लांट्स में भी गैसियस मूवमेंट्स के लिए डिफ्यूजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल प्रोसेस। तो गैसियस मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन बहुत ही जरूरी है। तो ये डिफ्यूजन सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लांट्स में ही हो रहा है, इवन एनिमल्स में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी ऑब्जर्व किया जाता है। या फिर और एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर हम लोग एक ग्लास ऑफ मिल्क लेते हैं या ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें अगर मैं शुगर क्यूब डाल दूं तो शुगर क्यूब जहां पे है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे हो गया एंड एज वी स्टार्ट टू स्टर ये शुगर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब दे आर गोइंग फ्रॉम द हायर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड यूनिफॉर्मली होमोजेनसली स्वीट टेस्ट आएगा। या फिर इसमें फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर या डाइज यूज करते तो फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर विल स्टार्ट टू डिफ्यूज एंड पूरा जो वाटर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, इट विल टर्न पिंकिश। सो इवन दोज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। तो सॉलिड का डिफ्यूजन हो रहा है, लिक्विड का हो रहा है, गैसियस का हो रहा है व्हेन दिस कंडीशंस आर मेट। सो फार वी हैव कंप्लीटेड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पैसिव transport, simple diffusion and faceted diffusion. I hope this entire concept is clear. Now, the second classification of diffusion that can be done is based on direction. तो even based on direction हम लोग diffusion को classify कर सकते हैं। Now, कुछ carrier proteins जो होते हैं वो carrier proteins के through diffusion हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दूसरे सब्सटेंसेस का भी कैसा कोऑर्डिनेशन देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सब्सटेंसेस मूव होंगे ओनली इफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो मूविंग अलोंग विद इट। मतलब ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू, मतलब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हो रहा है यहाँ पे दो सब्सटेंसेस साथ में मूवमेंट दिखा रहे इन द सेम डायरेक्शन। तो ऐसा टाइप का मूवमेंट को हम लोग बोल लेते हैं एज द सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, बराबर। तो जब जब डिपेनिज्म आएगा आप लोग भी आएंगे ये वीडियो देखने, तो ये हो जाएगा एक तरह का सिम्पोर्ट मूवमेंट। अगर ऐसा हो जाए कि डिपेनिज्म के बदले कोई और आ गया और तुम लोग शायद एग्जिट कर लो, है ना, तो ये जो मूवमेंट होगा जहां पे एक मॉलिक्यूल जब ये अंदर आता है तो दूसरा बाहर जाता है, इसको हम लोग बोल लेते हैं एज दी एंटीपोर्ट। तो दूसरा जो है दैट इज एंटीपोर्ट, जहां पे मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाते। और तीसरा टाइप जहां पे किसी मॉलिक्यूल को फर्क पड़ता ही नहीं है, वो आएगा मतलब आएगा, हम तो आएंगे, कोई आए ना आए हम लोग तो आएंगे। तो ऐसा टाइप का मूवमेंट को हम लोग बोल लेते हैं एज दी यूनिपोर्ट। तो इट इज मूविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल। तो ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स है स्पेसिफिकली सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, दिस आर ऑल्सो नोन एज को ट्रांसपोर्ट। These are known as co-transport mechanism, जहां पे कोऑर्डिनेशन देखने मिल रहा है। सो co-transport symport and co-transport antiport सेम और अपोजिट डायरेक्शंस। सिम्पोर्ट का एग्जांपल आप लोग एम्स लेवल के लिए या हायर लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जांपल जो सिम्पोर्ट का हो सकता है वो है कि सोडियम आयंस के साथ ग्लूकोज का मूवमेंट जो होता है
along the gut lining, मतलब इंटेस्टाइन में जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो सोडियम एंड ग्लूकोज दे शो सिम्पोर्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, कि सोडियम के मूवमेंट की वजह से ग्लूकोज का ये मूवमेंट होता है, तो इट्स अ टाइप ऑफ अ सिम्पोर्ट मूवमेंट। एंटीपोड का मैं अगर एग्जांपल दूं आपको तो वन ऑफ द एग्जांपल इज सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस विच आर एक्सचेंज, तो इसको बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, तो वो एंटीपोड का मूवमेंट दिखाता है, या फिर सोडियम एंड प्रोटॉन एक्सचेंजर। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने, इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना, बट ये कुछ एग्जांपल्स पता हो कि कौन सा मूवमेंट दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यूनिपोर्ट में एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है इन माय वीडियो इन नर्व इंपल्स कंडक्शन। नर्व इंपल्स कंडक्शन में ऐसा यूनिपोर्ट दिखाने वाले कुछ चैनल प्रोटीन्स थे, और वो चैनल्स को हम लोग ने बोला था VGC, है ना, याद आ रहा होगा आपको VGC, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जहां पे सोडियम का VGC था, पोटेशियम का VGC था। तो ये एक एग्जांपल होगा यूनिपोर्ट, जो अपने आप मूवमेंट दिखाएगा बट दैट वाज बेस्ड ऑन वोल्टेज। फिर जैसे दूसरे कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं, वहां पे इंडिपेंडेंटली यूनिपोर्ट टाइप का मूवमेंट होता है, तो एक VGC ऑपरेटेड यूनिपोर्ट होता है। दूसरा कुछ यूनिपोर्ट होता है विच आर नोन एज लाइगेंड बेस्ड। लाइगेंड मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके बाइंडिंग की वजह से वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो इवन VGC के अलावा लाइगेंड गेटेड चैनल्स भी होते हैं। तो ये बेस्ड ऑन डायरेक्शन हम लोग ने को ट्रांसपोर्ट में सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और एक यूनिपोर्ट टाइप का डिस्कशन किया। तो दिस कंप्लीटली कवर्स द डिस्कशन अबाउट द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर वीडियो जहां पे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।